एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट सीखो। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट करेंगे। तो आप लोगों को परसेंटेज टॉपिक में आप लोग को काफ़ी कुछ आप लोगों को बता दिया जा चुका है और पिछले क्लास में जो भी कराया गया था उससे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप लोगों को ये टाइप 2 बताया गया था और टाइप 2 में अप्रोक्स 29 और 30 क्वेश्चंस करवाया जा चुका था। उसी के आगे हम लोग एक्सटेंड करेंगे। 30 क्वेश्चंस नंबर 30 नहीं था, 31 था, 30 तक हो चुका था और 31 हम लोग अभी बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए 31, तो 31 में आप लोगों को पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग कॉन्सेप्ट जान लेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो आप लोग को क्वेश्चंस दिख रहा होगा और क्वेश्चंस बोर्ड पे आ गया होगा, वो आप लोग पढ़ के पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि इसे किस तरह से सोल्व किया जा सकता है। मालूम है कि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, बट फिर भी आप लोग ट्राई कीजिए, 1 टाइम ट्राई कीजिए, उसके बाद आप लोग को कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों बताया जाएगा। आप लोग ट्राई कीजिए। हाँ, तो देखिए 30 क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज्ड बाय 30% इन द फर्स्ट ईयर। एक शहर की आबादी पहले वर्ष में 30% बढ़ गई। पहले वर्ष में क्या हुआ, 30% आबादी बढ़ गई। और क्या हुआ अगले ही वर्ष 15% आबादी कम गई, 50% की कमी आई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 मीन्स 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी, यही हम लोगों से पूछा गया। तो इसे बहुत मेथड से बनाया जा सकता है और सबसे बेस्ट मेथड इसमें फॉर्मूला वाला होता है। आप लोग को बताया गया होगा, फॉर्मूला नहीं बताया गया तो इसे बता दिया भी जाएगा। ये क्वेश्चंस किन्हीं लोगों से सॉल्व हुआ होगा और बहुत लोगों से सॉल्व नहीं हो पाया होगा। बहुत जो पहले पढ़ चुके होंगे कहीं और भी, वो तो सॉल्व कर पाए होंगे, बट जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उन्हें शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ये इसलिए आ रही है, या तो ये सॉल्व कर भी पाए होंगे तो थोड़े से लॉन्ग मेथड का यूज कर दिए होंगे। तो इसे करने का हम लोग सबसे शॉर्ट मेथड सीखेंगे कि ये शॉर्ट मेथड से हम लोग किस प्रकार इसे जल्द से सोल्व कर पाए। तो ये देखिए, ये हम लोग बहुत ही जल्द सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए हम लोगों को एक क्वेश्चन यदि ले लेते हैं, वो अभी आप लोग को हटा दिया जा रहा है, वो आप लोग बताया जाएगा वो क्वेश्चन। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट पूरा हम लोग जानेंगे कि ये कॉन्सेप्ट से कैसा कैसा क्वेश्चंस, मतलब किस मेथड से क्वेश्चंस हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि एक गिवन है कि 20% इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज आप ऊपर का साइन रहता है, और ये 25% डिक्रीज हो गया। ठीक है, 25% क्या हुआ, डिक्रीज, 25% डिक्रीज। तो ये हम लोग फाइंड करना है कि ये इफेक्टिव रेट नहीं, इफेक्टिव परसेंटेज क्या होगा, यही हम लोगों से पूछा है। यदि ये आप लोगों को रहता है क्या, मानिए CI तो रेट रहता, रेट भी परसेंटेज में ही रहता है, CI SI ये सब आप लोग को बताया जाएगा, उसमें आप लोग को बताया जाएगा कि इसका परसेंटेज में रेट रहता है। तो ये हम लोग अभी सीखेंगे कि ये 25% इंक्रीज, 20% इंक्रीज और 25% डिक्रीज हुआ, तो हम लोग इफेक्टिव चेंजेज मतलब परसेंटेज में होल परसेंट में क्या चेंज आया ये हम लोग को फाइंड करना है। तो इसे देखिए, सबसे बेस्ट मेथड तो होता है, सबसे बेस्ट, इससे बेस्ट मेथड आप लोग को कहीं कोई भी आप लोग को 4 मेथड बताया जाएगा, वो आप लोग सबसे बेस्ट यही कहिएगा कि इसे सोल्व करने का। इसका ऐसा क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट सोल्व हो जाता है, इसमें आप लोगों को पेन और कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ता। यदि 2 रहेगा तो 2% 2 चेंजेस रहेगा। तो ये देखिए आप लोग को बताया गया है कि इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव में लेना, डिक्रीज होगा तो निगेटिव में। तो ये हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ लेंगे कि इसके बेस्ट फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। और ये आप लोग को बाद में इसे बताया भी जाएगा अच्छे से, बट ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, आप लोग को बाद में कभी भी आप लोग कहेंगे तो ये शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, इसका भी
नहीं तो कहीं आगे जा कहीं आप लोग को बता दिया जाएगा। बट अभी ओनली फॉर्मूला जानिए, क्योंकि फॉर्मूला से ही एसएससी ये कोई भी एग्जाम में आप लोगों का काम हो जाएगा। तो ये देखिए इतना परसेंट होता है, इतना परसेंट होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या, ये एक्स और वाई दो चेंजेज हैं, ये 20 और 25 है, उसे एक्स वाई के टर्म में ये लिखा गया। एक्स वाई की जगह पे एक पर 20 लिखिएगा, एक पे 25। तो यहाँ देखिए यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लेना है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, ये आप लोगों को पहले ही बता दिया गया। तो एक्स में क्या है इंक्रीज, तो एक्स तो डायरेक्ट हम लोग लिखा जाएगा। प्लस में आप लोग मालूम होगा कि प्लस के आगे प्लस का साइन नहीं दिया जाता है, और निगेटिव रहता है तो साइन वहां पे हम लोग देते हैं। तो चलिए ये 25 में क्या हुआ, -25 लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी आप लोगों को बताया गया है कि निगेटिव में हम लोग निगेटिव का साइन यूज करेंगे। तो ये हो गया। अब देखिए 20 और 25 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाई निगेटिव का 25 और डिवाइड अपॉन 100। ये आप लोग का भी इतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ये एक बार सीख जाएंगे तो आप लोग को पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ऐसा क्यों, तो देखिए ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, और ये आ गया हम लोगों को 5, और ये दोनों में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एड सब्ट्रैक्ट तो -5, और यहाँ से क्या आ गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये ऊपर ओनली 5 बचा, ये निगेटिव का साइन -5, टोटल क्या आ गया -10, मीन्स 10% आएगा। क्यों, क्योंकि ये होल परसेंट रहता है। तो 10% क्या आया यहाँ पे निगेटिव, मीन्स क्या हुआ, निगेटिव मीन्स डिक्रीज हो गया। तो ये नंबर 10% डिक्रीज हो गया। अब आप लोगों को ये कभी बोल दे कि ये आप लोग यूज नहीं करना पेन और कॉपी, तो आप लोग किस प्रकार ये सोल्व कर पाएंगे। तो ये देखिए ये हो गया, एक में प्लस एक में माइनस, 25 में माइनस गया तो आप लोग मन में ही कर लेंगे प्लस माइनस, तो ये -5। अब क्या होगा कि 25 और 20 मल्टीप्लाई करके 100 करना, यही आप लोग के यहाँ पे है। तो 25 और 20 एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होता है। 25 मल्टीप्लाई 20 क्या होगा 500, और डिवाइड बाई 100 क्या आएगा 5, निगेटिव में 5 और ऊपर से मिला था निगेटिव में 5, 5 5 10, ये हो गया। तो आप लोगों को यदि कभी भी 10%, 20%, 50% ये सब आप लोगों को फाइंड करना हो तो आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कीजिए, या तो आप लोग माइंड में ही माइंड कैलकुलेशन करके आप लोग यूज कर लीजिए, या फिर कॉपी पेन के यूज करके आप लोग सोल्व कर ही सकते हैं। तो ये हो गया सबसे अच्छा मेथड इसे सोल्व करने का। आप लोग को और भी मेथड बताया जाएगा, सारा मेथड। तो ये देखिए आप लोग को फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि उसे किस तरह से अप्लाई करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चंस बताए जाएंगे एक दो इससे रिलेटेड, आगे तो आप लोग को एक टाइप ही मिलेगा जो इसी से रिलेटेड ज़्यादा तक रहेगा, आप लोग को आगे टाइप मिलेगा। बट यहाँ पे हम लोग अभी सीखेंगे कि अभी एक दो क्वेश्चंस करके आगे बढ़ जाएंगे, इससे आप लोग को बाद में ये दोबारा आप लोग को टॉपिक बताया जाएगा, इस फॉर्मूले से बेस्ट आप लोग को बताया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीख लीजिए, अभी बाद में भी बताया जाएगा। तो चलिए सेकेंड मेथड हम लोग सीखते हैं क्या। तो सेकेंड मेथड आप लोग यूनिट डिजिट नहीं यूनिट, 1 यूनिट लेके हम लोग फ्रैक्शन से सॉल्व करते हैं। तो 1 यूनिट हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी नंबर, लेट नंबर बी 1 यूनिट, ठीक है। हम लोग कोई नंबर मान लिए कि वो 1 यूनिट है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग अब इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। 1 यूनिट किस में रहता है आप लोग को बताया गया कि परसेंट में हमेशा 100 मानिएगा और फ्रैक्शन में हमेशा 1 यूनिट मानिएगा, ये आप लोग को बताया गया। तो यही हम लोग यूज करेंगे फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में हम लोग मान लिए कि नंबर 1 यूनिट है, ठीक है, और 1 यूनिट है, ये 1 नहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग रहने देते हैं, 1 नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए ये 20% क्या होता है, 20% क्या होता है आप लोग बताइए। आप लोग को बताया गया है, ये आप लोग फर्स्ट क्लास में ही बताया गया था। तो देखिए 20% 1/5 होता है, पिछले क्लास में भी इस पे चर्चा काफी हुआ था कि ये इंक्रीज में पॉजिटिव यहाँ पे होता है। तो ये नंबर क्या हो गया, 5 था पहले, अब एक बढ़ के 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग समझ में आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नंबर हो गया
6/5। अब इस नंबर को एक बार तो बढ़ा दिया गया 20%। अब क्या कहता है कि जब 20% बढ़ गया तब उसी नंबर को, बढ़ा हुआ नंबर को 25% कम कर देंगे। तो ये बढ़ा हुआ नंबर है, ये आ गया। अब इसका हम लोग 25% डिक्रीज करा देंगे। तो 25% क्या हो गया, 25% इक्वल टू 1/4। डिक्रीज है तो निगेटिव का साइन, ये आप लोगों को काफी बार बताया गया है। तो ये हो गया 3/4, 4 से 3। जो इनिशियल रहेगा वो नीचे और जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो ऊपर। तो ये आ गया हम लोगों को, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, और ये आ गया हम लोग क्या 9/10। तो हम लोग 9/10 को ये शून्य ऊपर और नीचे दोनों एक दे दे तो कोई प्रॉब्लम। तो कोई भी नंबर 100 से 90 गया मीन्स 10% की डिक्रीज हुई है। डिक्रीज कहें अथवा लेस कहें, कुछ भी कहें, बट डिक्रीज हुआ है, ये हम लोगों का आंसर आ गया। पिछले क्वेश्चंस में भी हम लोगों को 10% डिक्रीज ही आया था। पिछले क्वेश्चंस आप लोग बनाए होंगे तो उसमें क्या था, फॉर्मूला से आया था, बट 10% डिक्रीज ही आया था। आप लोग मेथड चाहे तो 10 मेथड से सोल्व करें, चाहे तो 5 मेथड, कितने भी मेथड से आप लोग सोल्व करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो ये देखिए, अब ये तो हम लोगों का आ गया कि ये 10%। अब हम लोग थर्ड कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ये हम लोग किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम लोग 2 मेथड से अभी और सोल्व कर सकते हैं। पहला तो हो गया फॉर्मूला, सेकेंड हो गया फ्रैक्शन, थर्ड रेशियो, और फोर्थ 100 मान के। तो देखिए 100 मान के भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। पहले रेशियो कर लीजिए, नहीं तो चलिए 100 मान के ही कीजिए। 100 मान लिया, कोई भी नंबर 100 है, ठीक है। 100 कोई भी नंबर है, उसमें क्या हुआ है कि 20% इंक्रीज कर दिया, मीन्स प्लस कितना हो गया 20%। तो मीन्स 20% 100 का क्या होगा 20, तो 20 इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 120। अब क्या कह रहा है कि इसमें हम लोग 25% डिक्रीज करा दें, तो इसका 25% हम लोग डिक्रीज करा देंगे। ये डिक्रीज 25% डिक्रीज मीन्स 1/4, और 1/4 120 का क्या होगा 30, मीन्स 120 से 30 डिक्रीज हो जाएगा। तो ये नंबर क्या हो गया 90। तो ये क्या हुआ, इनिशियल से फाइनल की ओर 10% की डिक्रीज। क्या आंसर हम लोगों को सेम आया, दोनों मेथड से हम लोगों का तीसरा मेथड है, इससे भी हम लोग आंसर सेम ही फाइंड कर पाए। अब एक और मेथड है वो है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए नंबर क्या है 20%, तो 20% क्या होगा 1/5। इंक्रीज हो रहा है तो 5 से 6 हो गया। ये आप लोगों को पीछे जो फ्रैक्शन बताया गया था उसमें क्या हुआ था 6/5 और ये 3/4, आप लोग को याद होगा, तो यही शायद लिखाया गया था। तो देखिए अब सेकेंड में क्या था 25% डिक्रीज, तो ये 25% डिक्रीज का लिखाया गया था। तो ये नंबर क्या था 4 और ये नंबर हो गया कितना 3। तो हम लोग को यही बताया गया था इसमें कि ये हम लोग 5 से 6 हो गया और ये 4 से 3। यहाँ पे क्या होता है इनिशियल नीचे लिखा था, यहाँ पे इनिशियल पहले लिखा था, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला होता है फाइनल, ठीक है। ये इनिशियल और ये फाइनल, ये नीचे इनिशियल और ये ऊपर फाइनल, और इसमें पहले इनिशियल और बाद में फाइनल, यही प्रक्रिया चलता रहता है। दोनों मेथड की सेम ही है, दोनों एक इस तरह से लिखते हैं, कोई रेशियो में लिखते हैं, कोई फ्रैक्शन में लिखते हैं, मतलब दोनों सेम ही है। तो ये देखिए ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो गया और ये 9 हो गया। दोनों तरफ एक शून्य बढ़ा देंगे, दोनों तरफ एक शून्य बढ़ा देंगे, तो ये 100 हो गया, ये 90। 10% के डिक्रीज, 10% के डिक्रीज आ गया, 100 से 90 की ओर जाएगा तो क्या आएगा 10% के डिक्रीज, 10% डिक्रीज। तो हम लोग को सभी मेथड से आंसर सेम मिला। तो अब आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए, जो 31 क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग में सोल्व कराया गया था, आप लोग को स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आ गया होगा। अब आप लोग 31 क्वेश्चन नंबर अच्छे से सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को पता है कि किस प्रकार से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। यदि देखिए यदि आप लोगों को 2 चेंजेस रहेगा, जैसे आप लोगों को 30 में 2 चेंजेस मिला है कि एक में फर्स्ट ईयर 30% इंक्रीज हो गया और सेकेंड ईयर
15% डिक्रीज हो गए। तो ये हम लोग सोल्व कर लिए। जो भी मेथड आप लोगों को बताया गया था, फॉर्मूला सबसे बेस्ट मेथड होगा, बट 2 चेंजेस से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 2 चेंजेस से ज्यादा है। जब 2 चेंजेस से ज्यादा मिलेंगे तो आप लोग फ्रैक्शन अथवा रेशियो मेथड ट्राई कीजिएगा। 100 जनरली आप लोग किसी में ट्राई मत कीजिएगा। 100 जनरली आप लोग यहाँ पे आप लोग इस दोनों क्वेश्चंस में तो नहीं ट्राई कीजिएगा। आगे आप लोग को बताया जाएगा कि 100 कब हम लोग मानते हैं। 100 के आप लोगों को बहुत ही कम जगह मानना रहता है, बट किसी किसी जगह 100 से ही सोल्व अच्छे से हो पाएगा। आप लोग और कुछ मान लेंगे तो सोल्व नहीं हो पाएगा। ये आप लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस में, उसमें आप लोग 100 मान सकते हैं। उसमें थोड़े से अच्छे लगते हैं कि 100 मान के जल्दी क्वेश्चन सोल्व होते हैं। बट परसेंटेज जैसे टॉपिक आप लोग रियल टॉपिक परसेंटेज में, क्योंकि वो तो हो गया तो परसेंटेज का एप्लीकेशन वाला टॉपिक, जैसे SI CI प्रॉफिट लॉस ये सब हो गया, इसके एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग सोल्व करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन ये परसेंटेज का नहीं है, ये परसेंटेज का रियल टॉपिक है। तो इसमें आप लोग 100 मान के जनरली सोल्व नहीं कीजिएगा। ऐसे सोल्व करेंगे तो आंसर तो हम लोग को मिल ही जाएगा। आप लोग को दिखाया भी गया था कि हम लोग 100 मान के भी आसानी से सोल्व कर पाए। बट वो आसानी से इस वजह से सोल्व कर पाए क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन जिस हिसाब से फिट किया गया था, वो चारों मेथड में कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करवाया। बट हम लोग को 11:1/9% या 14:2/7% या आप लोग को 18.18% या और भी ऐसे कैलकुलेटिव परसेंटेज गिवन रहेंगे, तो आप लोग 100 मान के करेंगे तो सोल्व तो होगा, बट काफी टाइम लग जाएगा और हो सकता है कि आप लोग गलत आंसर तक भी पहुंच जाएं, क्योंकि 100 मान के थोड़े कैलकुलेटिव बनते हैं क्वेश्चंस। बट आप लोग फ्रैक्शन अथवा रेशियो मेथड से बनाएंगे तो आप लोग चांस ज्यादा रहेगा कि आप लोग किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस में आप लोग अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो इस वजह से आप लोग ज्यादा रिकमेंड है कि आप लोग 2 चेंजेस रहें तो आप लोग फॉर्मूला लगाएं, अन्यथा फ्रैक्शन और रेशियो ही यूज करें। तो चलिए 31 तो 2 चेंजेस रहता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं फॉर्मूला का। बट इस क्वेश्चंस में हम लोग फॉर्मूला का यूज ना करें तो, फॉर्मूला यदि हम लोग यूज ना करें तो क्या होगा, फॉर्मूला यूज करके भी आप लोग ला सकते हैं और आप लोग 100 मान के भी ला सकते हैं, आप लोग फ्रैक्शन से भी ला सकते हैं और रेशियो से भी ला सकते हैं। बट इस क्वेश्चंस में आप लोग को डायरेक्ट चेंजेस पूछे तो आप लोग जरूर लगाइए फॉर्मूला। बट इसमें आप लोग को कोई भी आप लोग डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट या इनिशियल कहीं भी आप लोगों को गिवन रहेगा कोई नंबर, तो आप लोग को रिकमेंडेशन है कि आप लोग फ्रैक्शन मेथड का यूज करें अथवा रेशियो मेथड, यही 2 यूज करें, फॉर्मूला भी यूज ना करें। क्योंकि आप लोग को फॉर्मूला भी यूज करना, बट कब जब चेंजेस पूछे आप लोग से पूछ लेता कि 30% फर्स्ट ईयर इंक्रीज हुआ और सेकेंड ईयर 15% डिक्रीज हुआ, तो फाइनल ये 2 ईयर अगो कितने परसेंट जो अभी है उससे डिक्रीज हुए होंगे, ये पूछ लेता। ये कितने परसेंट 2 ईयर इंक्रीज हुए अभी से जो प्रेजेंट में उससे, ये आप लोगों से कुछ भी पूछ सकता। बट आप लोग को ये अभी आप लोग को नंबर गिवन है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन हम लोग को गिवन है, तो 2 ईयर अगो क्या नंबर होगा उस पॉपुलेशन का, तो यही हम लोगों से पूछा। तो चलिए ये देखिए, हम लोग फ्रैक्शन मेथड को रिकमेंडेशन इस क्वेश्चंस में ज्यादा किया जा रहा। आप लोग को हर एक क्वेश्चंस में कौन सा मेथड सबसे अच्छे होंगे वही आप लोग को बताया जाएगा। क्योंकि देखिए सभी मेथड तो यूज करना ही है, सभी मेथड यूजफुल है, बट सबसे जरूरी ये पहचानना होता है कि किस क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस में हम लोग कौन से मेथड अप्लाई करें, कौन से मेथड अप्लाई करें कि क्वेश्चन जल्द सोल्व हो पाए। अब आप लोग कहेंगे कोई एक सा मेथड बता दीजिए कि उससे क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए, तो ऐसा कोई मेथड नहीं है कि आप लोग एक ही मेथड से पूरे परसेंटेज सोल्व कर पाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक मेथड से आप लोग सोल्व कर पाएंगे तो सोल्व तो पूरा कर देंगे, बट ये होगा कि किसी क्वेश्चन में आप लोग उस मेथड से तो बहुत जल्दी फाइंड कर पाएंगे और किसी क्वेश्चन में थोड़े लेट हो जाएंगे। इसलिए ये रिकमेंडेशन है कि नहीं, बट आप लोग फिर भी कहते हैं तो सबसे अच्छा हम फ्रैक्शन और रेशियो यूज कीजिएगा। आप लोग को लॉन्ग जरूर चल जाएगा किसी क्वेश्चन में, बट सोल्व हो पाएगा। ऐसे आप लोग
को बताया जाएगा कि सारे क्वेश्चंस में कि कौन से मेथड बेस्ट हैं। आप लोग को बताया सारा मेथड जाएगा, बट बेस्ट भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग बेस्ट मेथड ही बताया जाएगा, और बाकी जो बताया जाएगा वो बेस्ट नहीं होंगे। बेस्ट मतलब सारा तो बेस्ट ही होता है, बट वो सबसे बेस्ट नहीं होंगे। तो ये देखिए हम लोग को गिवन कितना है, 11,050 है। ये हम लोग को गिवन कब है, प्रेजेंट ईयर का। तो 2 ईयर अगो हम लोग को क्या होगा यही पूछा है। तो 2 ईयर अगो समझ लीजिए कि कोई भी एक से पॉपुलेशन होंगे, कोई भी हम लोग को नहीं पता कि पॉपुलेशन क्या रहे होंगे। तो ये 2 ईयर अगो मीन्स 1 ईयर अगो क्या हुआ होगा कि 2 ईयर अगो से मीन्स ये समझिए कि ये पॉपुलेशन है प्रेजेंट का, ये हम लोग को प्रेजेंट का गिवन। ये हम लोग 1 ईयर पीछे चल गए 1 ईयर अगो, और ये हम लोग और पीछे चल गए तो ये आ गया 2 ईयर अगो। तो हम लोग को क्वेश्चंस में क्या कहा कि 2 ईयर अगो का हम लोग को फाइंड करना। तो क्या हुआ होगा इसमें, यदि इसमें x है, मान लीजिए कि x है, x मान के तो बनाना नहीं, आप लोग को समझाने के लिए बताया जा रहा है, ये x है। तो ये क्या कहा कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 30% इंक्रीज हो गया होगा, तो ये y बन गया होगा। और फिर क्या किया है कि 15% डिक्रीज हो गया है, तो ये z बन गया। और इसी z का गिवन है नंबर 11050, यही नंबर गिवन है। तो यही हम लोग को x पूछा और z गिवन है। इतना ही क्वेश्चंस का पूरा कंक्लूजन है। तो ये कंक्लूजन के थ्रू हम लोग अब अच्छे से समझ पाए होंगे कि ये क्वेश्चंस आखिर कैसा है। और आप लोगों से ये क्या होगा, कभी पूछ देगा कि ये सेम क्वेश्चंस रहेगा, बट पूछ देगा कि आफ्टर 2 ईयर या 2 ईयर हेंस पूछ देगा। तो ये समझ लीजिएगा प्रेजेंट है, और ये जेड है, ये समझ लीजिए कि डब्लू, और ये समझ लीजिए टी, कुछ भी ठीक है। ये समझ लीजिए जेड गिवन है, और यहाँ पर 30% इंक्रीज हुआ फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर 15% डिक्रीज हुआ। ये होगा, ये क्वेश्चन आप लोग को आफ्टर दिए जाए तो ये पीछे का आप लोग न देखिएगा, पीछे का यहाँ पे कुछ न देखिएगा। और ये हम लोग से फिर ये ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा कि 30% इंक्रीज हुआ और ये 15% डिक्रीज हुआ, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए ये भी बन सकता है, और ये तो बना हुआ ही है, ये तो हम लोग को क्वेश्चंस बना हुआ ही है, जेड वाला, जेड वाई एक्स और जेड डब्ल्यू टी, ये भी क्वेश्चंस बन सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये दे देगा यहाँ पे कुछ भी, आप लोग को इतना कैलकुलेशन तो नहीं देगा, बट दे भी सकता है, कोई आज कैलकुलेशन तो आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग अब सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग क्वेश्चंस अच्छे से समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस आखिर कहना क्या चाह रहा है, ये आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझ लिए, तो देखिए अब सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आप लोग को बताया गया था कौन सा मेथड, तो फ्रैक्शन मेथड से अच्छे से सोल्व हो पाते हैं। तो फ्रैक्शन मेथड ही क्यों, तो देखिए फ्रैक्शन क्या हुआ है, 30% डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, हाँ 30% इंक्रीज हुआ, 10 से 13, आप लोग को 30% 3/10 और इंक्रीज होगा तो 13 हो जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे। और ये 15% डिक्रीज, 15% डिक्रीज मीन्स 3/20, क्योंकि 5% क्या होता है 1/20, 10% 2/20 और वो आ जाता है 1/10, ठीक है। और 15% कर दिए तो 3/20 आ जाएगा। तो 3/20 -3 हो जाएगा 20 से, तो आ जाएगा क्या 17/20, ये आ जाएगा। तो अब हम लोगों से यही पूछा है कि ये हम लोगों को 2 ईयर अगो, ये हम लोगों को गिवन है, ये आ गया प्रेजेंट का, और ये पहले, ये हमेशा इनिशियल आएगा और ये फाइनल आएगा। यदि आप लोग का आफ्टर 2 ईयर रहता तो ये इनिशियल हो जाता, मीन्स ये पहले का हो जाता, ये इनिशियल मीन्स पहले का हो जाता जो प्रेजेंट गिवन है। बट हम लोग को क्वेश्चन में 2 ईयर अगो का है तो ये इनिशियल हो जाएगा, क्योंकि 2 ईयर अगो पहले आता है, मतलब 2 साल पहले ना पहले आया होगा, उसके बाद प्रेजेंट हुआ होगा। और यदि फ्यूचर रहेगा 2 ईयर हेंस तो पहले प्रेजेंट आएगा उसके बाद फ्यूचर जाएगा। तो ये इनिशियल हमेशा जो पहले प्रेजेंट या पहले का जो
पॉपुलेशन रहेगा वो इनिशियल में गिवन रहेगा नीचे। तो ये हम लोग को क्या आ गया 200, ठीक है। और ये हम लोग को क्या आ गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 2 और शायद 1। अब आप लोग कहेंगे कि इतने जल्दी कैसे हो पाया ये मल्टीप्लाई। तो ये देखिए ये जनरली जल्दी नहीं हुआ है, ये ट्रिक है मल्टीप्लाई करने का, आप लोग को पहले भी बताया गया था। ये 15 का स्क्वायर -2 हो गया, ये 15 क्यों, तो ये 15 -2 और ये 15 + 2 और a + b a - b का होल स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होगा, a स्क्वायर होगा। तो ये 15 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 2 2 बना जाएगा। तो इस तरह से हम लोग तेजी से कैलकुलेशन भी साथ साथ सीखते जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेशन हार्ड नहीं लगे, क्योंकि आज के पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है। तो देखिए ये हम लोग अब क्या करेंगे कि 2 2 1 आ जाएगा 1 1 0 5 0। तो ये कितने टाइम्स में आया, तो ये देखिए 5 टाइम्स करते हैं तो क्या आता है, जैसे देखिए 2 को 5 टाइम्स कीजिएगा तो आएगा 1000। यहाँ पे ये आ रहा है क्या 1105, तो 1000 आ रहा है। और यदि 6 टाइम कर देते हैं तो क्या आ जाता है 1200 आ जाता है। तो हम लोग को 1105 ही लाना, तो मतलब 5 टाइम्स ही करना होगा। अब आप लोग कहेंगे कि 5 टाइम्स कैसे, 5 टाइम्स करेंगे तो 1000, 21 × 5 105, तो 1000 + 105 1105 आता है। और ये हम लोग एक 0 एक्स्ट्रा में तो ये 50, और ये क्या आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000। तो ये आप लोग को बताया गया था। जो इनिशियल रहेगा वो नीचे लिखाएगा। तो नीचे हम लोग को क्या आ गया इनिशियल वाला मीन्स 2 ईयर अगो का हम लोग का रिजल्ट क्या आ गया 10,000। अब आप लोग इसे बहुत तरह से सोल्व कर सकते हैं, जैसे सेकेंड देखिए रेशियो से भी सोल्व कर सकते हैं, 10 से 13 और ये 20 से 70, ये कर दीजिए 2 2 1 और ये 200 और ये सेम हो जाएगा, ये 1105 0 और ये आ गया डायरेक्ट 10,000। 50 दोनों तरफ मल्टीप्लाई, सेम ही तो हुआ है इसमें भी 50 मल्टीप्लाई किए, दोनों सेम ही है। फ्रैक्शन और रेशियो आप लोग देखेंगे अच्छे से तो दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बट लिखने का नजरिया है अलग अलग, बाकी है दोनों सेम ही। अब आप लोग को 2 मेथड और बताया गया था, कौन सा, तो फॉर्मूला और 100 मान के। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूला से भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए फॉर्मूला से क्या हो जाएगा 30% इंक्रीज था और 15% डिक्रीज है। तो ये दोनों देखिए अब हम लोग डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या होता है दोनों का प्लस माइनस होता है, दोनों का हम लोग सम करते हैं। तो दोनों का सम करेंगे तो जो इंक्रीज होगा उसका प्लस साइन लेके सम करेंगे, जो डिक्रीज होगा उसका निगेटिव साइन लेके हम लोग डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे, निगेटिव साइन में। यदि निगेटिव साइन में भी ऐड करते हैं तो निगेटिव ही आ जाता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये 30 और -15 कितना आ गया 15। तो ये हम लोग को 15 और प्लस में, क्योंकि इंक्रीज वाला ज्यादा है तो प्लस में आ जाएगा। अब देखिए इंक्रीज और डिक्रीज प्लस माइनस दोनों मिलके क्या बनाता है माइनस, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 450 बाई 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 450 बाई 100 करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल 45/10 और 45/10 4.5, तो ये 4.5 हो गया। और यहाँ से हम लोग क्या आ गया हम लोगों का आंसर कि ये 0.5% इंक्रीज हो गया, 105% इंक्रीज हो गया। तो ये आप लोगों को क्या आ गया इंक्रीज हो गया, मीन्स जो इन 2 ईयर अगो रहेगा वो वहां से 2 ईयर बाद प्रेजेंट में 2 ईयर अगो था जो वहां से प्रेजेंट में पहुंच गया वो क्या हो गया है 1010.5। पहले 100 होगा और ये इंक्रीज होकर 10.5% क्या बना दिया 110.5%, यही बनाया होगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया 11050 और 100 का वैल्यू पूछा है तो क्या आ जाएगा 100 का वैल्यू
क्योंकि 1 ये हटाएंगे शून्य, जैसे ये शून्य हटा देंगे तो ये एक जीरो बढ़ जाएगा और 1105 ये बन गया। 1105 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, और ये 100 का वैल्यू पूछा है तो एक और 100 बैठा दीजिए, ठीक है। ये कैंसिल करेंगे तो 1% का वैल्यू 100 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल करेंगे तो 1% का वैल्यू 100, 100% का वैल्यू 10,000। इससे भी हम लोग सोल्व कर पाए। अब एक हम लोग को 100 से सोल्व करने की जरूरत है, तो 100 मान के भी करेंगे तो आप लोग देखिए किस प्रकार कर पाएंगे। 100 मानेंगे, यहीं पे आप लोगों को बता दिया जा रहा है कि 100 मान के किस प्रकार करेंगे। ये 30% बढ़ा देंगे तो ये क्या हो गया 130। अब हम लोग 15% डिक्रीज करा देंगे तो क्या आ जाएगा इसका 15%। 10% क्या होता है 13, और ये 5% क्या होगा 6.5, उसका हाफ कर देंगे, मीन्स 13 प्लस 6.5 क्या आ जाएगा 19.5। तो ये 130 में से 19.5 डिक्रीज होगा तो 110.5%, सेम, बिल्कुल सेम। तो ये 100 मान के करेंगे तो आप लोग को देखा जाएगा कि जो रिजल्टेंट होगा ये दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू, जिसे ये 10% डिक्रीज इंक्रीज हुआ उसको 100 में जोड़े तो रिजल्ट इसका जो आया और इसका जो रिजल्ट आया दोनों का देखेंगे तो सेम रहेगा। मीन्स ये जो 100 मान के करते हैं और जो फॉर्मूले से करते हैं उसका लगभग सेम प्रोसेस है, और जो रेशियो से करते हैं और फ्रैक्शन से करते हैं उसका एग्जैक्टली तो नहीं बट लगभग 90% सेम ही है, क्योंकि बस लिखने का नजरिया अलग अलग है, बाकी तो बिल्कुल सेम है। तो ये अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप लोगों को 1 से 2 मेथड में ही बताया जाएगा, ये 4 मेथड सब में नहीं बताया जाएगा। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सारा मेथड आप लोग खुद से सोल्व करें। जब क्लास एंड हो जाए तो आप लोग देखें कि कौन से मेथड हम लोगों को उस क्वेश्चंस में ज्यादा हेल्पफुल करेगा। ये आप लोग देखेंगे तो आप लोग को फिर अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा क्यों, मतलब वो मेथड हार्ड होता है और ये मेथड इजी हो पाता है, या ऐसा ऐसा क्वेश्चंस। आप लोग सभी क्वेश्चंस में 4 मेथड जो बताया गया वो सोल्व कीजिए सारा मेथड, तो इससे आप लोग को बहुत ही इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग 32 क्वेश्चन नंबर आप लोग ट्राई करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग से सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों को पीछे आप लोग को डिस्कशन कराया गया है उम्मीद करता हूं कि इसे आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और सबसे बेस्ट अप्रोच से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ये भी मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए आप लोग खुद से पॉज करके ट्राई कीजिए। पिछला क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ से था, CGL 2019 से था, और ये 32 क्वेश्चन नंबर भी आप लोगों को CPO 2020 का ही है, ये ज़्यादा पहले का नहीं है, ज़्यादा पहले का लिया भी नहीं गया है, क्योंकि आप लोग ज़्यादा पहले का सोल्व करेंगे तो आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्रीवियस 4 ईयर्स 3 ईयर्स आता है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप लोग 22 में है तो आप लोग बहुत 17 और 17 तक आप लोग जा सकते हैं, उससे पहले का क्वेश्चन सोल्व नहीं करें तो बेहतर है। मिनिमम 17 कीजिए, आप लोग चल जाएंगे आगे, और तो 17 का भी आप लोग बहुत ही सारा क्वेश्चन नहीं ट्राई कीजिए, एक आप लोग बना लीजिए, टोटल 17 से बनाना स्टार्ट कीजिए, और फिर आप लोग अच्छे क्वेश्चन है वो आप लोग रख सकते हैं, और बाकी के दोबारा ट्राई मत कीजिए, क्योंकि 17 में भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आए, तो जो अच्छे क्वेश्चन है वो आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। उससे ज़्यादा नहीं है कि आप लोग 17 में मानिए आया होगा 200 500 जो भी, तो उसमें से अच्छे क्वेश्चंस 20-50 ही होंगे, उससे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो चलिए अब आप लोग 32 क्वेश्चंस नंबर ट्राई कर लिए होंगे। तो चलिए ये आप लोगों को सबसे अच्छा मेथड कौन सा आप लोगों को लग रहा है, किस मेथड से इसे सोल्व करना चाहिए कमेंट में बताइए। इसे कौन से मेथड से करना चाहिए, फ्रैक्शन। हाँ सबसे बेस्ट अप्रोच फ्रैक्शन है, नहीं तो रेशियो भी कुछ खास खराब अप्रोच नहीं है, रेशियो से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे क्या, ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 40% एंड देन डिक्रीज बाय 25%, again increase by 15% and then decrease by 20%. Then what is the net increase or decrease percent in the number?
ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, उसे सबसे पहले 40% इंक्रीज कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद 25% डिक्रीज कराया जाता है। सबसे पहले कोई नंबर होगा, उसे 40% इंक्रीज करा के 140 बाई चांस बना दिया होगा, 100 मान के करते हैं तो ऐसे फ्रैक्शन से ही आपको बताया जाएगा। मान लीजिए 40% इंक्रीज होके कोई नंबर बना, 100 नहीं मानिए, कोई नंबर बन गया, उसको फिर क्या किया, जो नंबर आया रिजल्टेंट उसको 25% डिक्रीज कर दिया, तो 25% वो नंबर डिक्रीज हो गया। फिर जो 25% डिक्रीज होने के बाद जो नंबर आया उसमें भी क्या किया, 15% इंक्रीज करा दिया। 15% इंक्रीज करा के फिर कोई नंबर बना होगा, फिर जो नंबर आया उसे भी क्या किया कि 20% डिक्रीज कर दिया। तो ये 4 चेंजेज आए हैं, और ये सारा 4 चेंजेज में जो फर्स्ट में जो नंबर थे और जो लास्ट चेंजेज में जो नंबर हैं, वो दोनों में कितना चेंजेज आए, यही हम लोगों से पूछा गया कि फाइनल चेंजेज कितने आए होंगे, इंक्रीज हुए हैं अथवा डिक्रीज हो गए, यही हम लोगों से पूछा गया। तो चलिए अब हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये फ्रैक्शन से सोल्व करते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन से फर्स्ट मेथड है, ये हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन से सोल्व करने का आप लोगों को बताया गया कि नीचे इनिशियल वाला लिखिए, मीन्स 40% इंक्रीज। तो 40% क्या होता है, 2/5। 40% क्योंकि 20% 1/5, 40% 2/5। तो ये 40% 2/5 हुआ, इंक्रीज में प्लस का साइन आता है। तो 5 से इंक्रीज होकर 2 क्या हो गया, 7। तो ये बना लिया कौन सा नंबर, 7/5। तो ये हो गया 7/5। अब देखिए ये नंबर है, इसी नंबर को हम लोग इंक्रीज कराते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये आप लोग बहुत कम जगह आप लोग सॉल्व कर लेते होंगे, बताया गया होगा क्लास में, बट आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आप लोग सॉल्व करके लिखे चल जाते हैं, सोचे ऐसे ही कोई नंबर है बस लिख लिए, आप लोग का आंसर से मतलब है। बट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये मल्टीप्लाई में ही क्यों लिखा जाता है। तो ये इसलिए लिखा जाता है कि वो नंबर ही ये बन जाता है। जो पहले हम लोग 1 से मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, क्योंकि 1 रहता है इसलिए हम लोग नहीं मल्टीप्लाई करते, और 1 से इंक्रीज करा के ये 7/5 बनाते हैं। फिर ये होल जो नंबर बना इससे हम लोग इंक्रीज कराते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर जो नंबर बनेगा उससे हम लोग इंक्रीज कराएंगे, नहीं कि ये फर्स्ट ही नंबर को हम लोग बार बार इंक्रीज करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिए हम लोग 40% इंक्रीज करा दिए। अब देखिए 40% इंक्रीज कराने के बाद हम लोग 25% डिक्रीज करा दिए, मीन्स अब आप लोग डायरेक्ट लिखने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग काफी अब समझदार हो गए होंगे कि इतने क्लास करते करते कि आप लोग अब डायरेक्ट लिख पा रहे होंगे। तो ये हो गया 25% 1/4, और माइनस में 4 में 1 माइनस हुआ 3/4, और ये 15% आप लोग लिख पा रहे होंगे। तो ये आप लोग ऐसे ही लिख पा रहे होंगे, आप लोग जल्दी से लिख पा रहे होंगे, तो बस इसी प्रकार से लिख पा रहे होंगे। यदि नहीं लिख पा रहे हैं इस तरह से तो आप लोग को प्रैक्टिस और करने की जरूरत है। आप लोग को जो क्लास में कराया जाता है वो सॉल्व कीजिए, वो यदि आप लोग नहीं भी कर पा रहे हैं तो क्या कीजिए कि वो क्लास को दोबारा सॉल्व कर दीजिए। यदि फिर भी स्पीड नहीं आया तो 3 बार सॉल्व कीजिए। गारंटी है कि आप लोगों को, गारंटी तो नहीं है बट आप लोग को कहा यह जा सकता है कि मैक्सिमम चांस है, काफी मैक्सिमम चांस है, 90% आप लोगों को चांस है, 95% तक ये चांस कहा जा सकता है कि आप लोग अच्छे से स्पीड आप लोग को बिल्डअप हो जाएगा कि इस तरह से आप लोग लिख पा रहे होंगे। तो ये उम्मीद किया जा सकता है कि आप लोग का स्पीड आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप लोग को जो क्वेश्चंस कराया जाता है ये 1 आवर्स का जो सेशन है वो खत्म होने के बाद शुरू से आप लोग सोल्व कर दीजिए दोबारा खुद से, बिना आप लोग सॉल्यूशन देखे हुए। फिर उम्मीद किया जा सकता है कि आप लोग ये ऐसा स्पीड पा लेंगे। तो चलिए, तो ये 23 कैसे हो गया, क्या है 15% 3/5, और ये 15% इंक्रीज हुआ तो 3/5, 3/20, 3/20 हुआ 15%, और ये 23/20 बन गया। और ये क्या हुआ, डिक्रीज हो गया 20%। तो डिक्रीज में क्या होता है 1/5, और 1/5 डिक्रीज हुआ है तो ये -5 से 1 माइनस हो गया 4/5। तो ये हम लोगों को जैसे देखिए ये होता कि ये हम लोगों को ये जो नंबर है, ये नंबर है ये 7/5। अब ये
ओरिजिनल नंबर बन गया एक तरह से रिजल्टेंट नंबर, और इसका 3/4 हो गया। फिर जो ये 3/4 मिला के ये एक नंबर बना लिया, और फिर इसका हुआ 15% इंक्रीज डिक्रीज जो भी कहा गया, फिर ये एक नंबर बना लिया, मल्टीप्लाई होकर एक रिजल्टेंट नंबर बना लिया, फिर ये 4/5 हो गया। यदि इसके बाद भी रहता तो ये एक रिजल्टेंट नंबर बना लेता और इसका कुछ इंक्रीज डिक्रीज जो भी होता। तो ये इस तरह से वर्क करता है। आप लोगों को तो डायरेक्ट सोल्व करने की आदत है, समझने की नहीं, बट ध्यान रखिए कि आप लोग समझ लेंगे एक बार तो दावा किया जा सकता है कि आप लोग कभी भी भूलेंगे नहीं। ये तो कहा जा सकता है कि आप लोग लाइफ में इसे दोबारा नहीं भूलेंगे, चाहे तो आप लोग प्रैक्टिस क्यों ना महीने भर ही ना करें, बट भूलेंगे नहीं। बट ऐसा नहीं कहा गया है कि महीने भर नहीं करें तो आप लोग छुए ही नहीं परसेंटेज खत्म होने का, कि आप तो भूलेंगे ही नहीं। ये ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा कोई नहीं टॉपिक आप लोगों को ये लाइफ में भी आप लोगों को कभी ये नहीं कहा जा सकता कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करें। आप लोग हमेशा उसी फॉर्म में रहें जिस समय आप लोग सीखे थे, क्योंकि सीखते हैं उस समय आप लोग बहुत ही पीक पे होते हैं। आप लोग जो भी ये क्वेश्चन है, हार्ड भी क्वेश्चन है, तो आप लोग सोल्व अच्छे से कर पाते हैं। बट वो महीने भर फिर ये 15 दिन आप लोग नहीं सोल्व करते, तो आप लोग को बेसिक क्वेश्चन भी आप लोग को शायद ऐसा हो कि नहीं बने। हार्ड क्वेश्चन तो नहीं बनेगा ये तो कहा जा सकता, बट बेसिक भी आप लोग भूलने लगेंगे। इसलिए ध्यान रहे कि आप लोग को चैप्टर एंड होने के बाद भी आप लोग को 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, अभी एक ही चैप्टर एंड होगा तो आप लोग को 20-30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आप लोग सोल्व करना। ये हाफ आप लोग ये जो सेशन करा रहा है उसका सोल्व कर लीजिए, हाफ प्रीवियस ईयर का, इसमें भी प्रीवियस ईयर काफी लिया गया है। तो चलिए ये क्या हुआ, सोल्व आप कीजिए। 4 से 4 कैंसिल, और ये नीचे 5 है, और ये 7 और 3 और 23, 7, 3 और 23, और नीचे क्या है 5, 20 और ये 5, यही है। और हम लोगों से पूछा है क्या कि ये नंबर इंक्रीज और डिक्रीज कितने परसेंट हुए हैं, यही हम लोगों से पूछा गया। तो अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप लोग कह रहे हो कि ये मल्टीप्लाई तो काफी कैलकुलेटिव है, बट ऐसा नहीं है, ये मल्टीप्लाई कैलकुलेटिव नहीं है। आप लोग कहेंगे कि ये तो कैलकुलेटिव दिख रहा है, तो ये किस प्रकार कहा जा रहा है कि कैलकुलेटिव नहीं है, ये आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये किस प्रकार का कैलकुलेटिव नहीं है, ये आप लोग कैलकुलेशन भी आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से। कैलकुलेटर ये सब में यूज करेंगे तो आप लोग के एग्जाम में ऐसा देखने को मिलेगा ही, देखने को मिलेगा क्या, ये 100% गारंटी है कि आप लोग इससे भी अच्छे कैलकुलेशन एग्जाम में आप देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम के पेपर आप लोग देखिए कि आप CHSL में भी कैलकुलेटिव आ रहे हैं, और MTS में भी तक थोड़े बहुत कैलकुलेटिव आ जा रहे हैं, ऐसे आ नहीं रहे उसमें। बट CHSL आप लोग फेज 9 की भी दिए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो दिए होंगे फेज 9 के भी, और SSC, CGL, CHSL ये सब आप लोग देख रहे होंगे, तो ये काफी कैलकुलेशन आप लोग को देखने को मिलता होगा। तो ये 21/23 ये हो गया, और अपन 500। तो ये किस प्रकार से कैलकुलेशन कम किया जा सकता है, ये कैलकुलेशन काफी कम किया जा सकता है। ये कैलकुलेशन कम करने का 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे 22 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये 22 में -1 है, ये 22 में +1 है, तो ये हम लोग a - b या a + b का फॉर्मूला लगा के आप लोग डायरेक्ट 22 का स्क्वायर -1 कर देंगे, तो ये 483, क्योंकि 22 का स्क्वायर क्या होता है 484 -1 483 अपन 500। अब इसे हम लोग क्या करेंगे कि इसे डबल कर देंगे, तो डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 483 की इसे 96 हो जाएगा, और ये 3 का 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 48 को क्या करेंगे तो क्या होगा डबल 96, और ये आ गया 1000। अब इसे हम लोग ये शून्य हटाते हैं तो यहाँ पे एक पहले आएगा डेसिमल, तो ये क्या हो गया, हम लोग को क्या मिल गया आंसर 3.4% डिक्रीज, यही हम लोगों को आंसर मिला, तो यही है आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड अप्रोच से आप लोग कैसे कर सकते हैं, सेकेंड अप्रोच भी है इसका, बहुत तरह से सोल्व किया जा सकता है। इसे 100 मान लीजिए, और इसे क्या कीजिए 4/2 होगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये 23 × 4 92,
अब प्लस 23 मल्टीप्लाई 0.2, तो क्या आएगा 23 मल्टीप्लाई 2 आप लोग करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 46। अब 0.2 था मीन्स एक डेसिमल पहले, तो 4.6, तो ये 4.23/46 तो 4.6, ठीक है। तो अब देखिए 4.6 ये क्या आ गया 96.6। इस तरह से भी हम लोग आसानी से सोल्व कर पाए। तो यह तो आप लोग डायरेक्ट इस तरह से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर पाए या फिर डेसिमल में सोल्व कर पाए। आप लोग को स्क्वायर पता है तो इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, स्क्वायर नहीं पता है तो इस तरह से भी सोल्व आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें भी आ गया 3.4% इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज मार के बताइएगा एग्जाम में, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप लोग सोल्व कर पाए, एक्साइटमेंट में आप लोग इंक्रीज करके आ गए। अब बताइए उसमें टाइम भी आप लोग दिए होंगे 1 मिनट, तो 1 मिनट नहीं बट 1 मिनट दे देते हैं, या आप लोग को कैलकुलेशन तेजी होगा तो 45-40 सेकेंड तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन में देंगे। अब इसके बाद भी आप एक्साइटमेंट में गलत कर पाएंगे, गलत कर पाएंगे क्यों, क्योंकि ये 2-4% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस तरह के क्वेश्चंस लास्ट मोमेंट में गलत कर देते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो 33 क्वेश्चंस नंबर आप लोग ट्राई कीजिए, खुद से पहले ट्राई कीजिए, नहीं भी सोल्व होता तो आप लोग एक बार तो ट्राई कीजिए, नहीं होता तो फिर वीडियो देख लीजिए, बट पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 19%, मीन्स एरिया ऑफ ए स्क्वायर है, स्क्वायर एक कोई गिवन है, उसका एरिया डिक्रीज हो जाता है, मीन्स वो साइड भी डिक्रीज हुआ होगा और उसका डायगोनल भी डिक्रीज हुआ होगा। तो हम लोगों से पूछा गया है कि डायगोनल कितने % डिक्रीज हुए होंगे। तो आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डायगोनल्स के। ऐसा क्यों, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शन है साइड के स्क्वायर को और डायगोनल के स्क्वायर को, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो ये ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एरिया इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर, ये साइड को हम लोग ए से भी डिनोट करते हैं, तो चलिए ए ही लिखते हैं, ए स्क्वायर, साइड को ए स्क्वायर, ठीक है। अब डायगोनल को क्या हो जाएगा, डायगोनल के टर्म में हम लोग लिखना चाहें तो क्या होगा, आप लोग को मालूम हो कि ये साइड क्या होता है, डायगोनल अपन √2, ठीक है। क्यों, क्योंकि डायगोनल होता है a√2, आप लोग को ये मालूम होगा, तो ए हो जाएगा नीचे इस तरफ, देखिए a√2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा d², इससे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा d²/2, 2 आएगा। तो ये देखिए, तो क्या इसे हम लोग ये लिख सकते हैं कि d²/2 होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये हम लोगों को आ गया कि ये d²/2 हो गया। तो अब देखिए ये कहा जाता है कि यदि प्रोपोर्शनल रहता है तो उसमें हम लोग कोफिशिएंट को हटा देते हैं, कोफिशिएंट को हम लोग नहीं लेते हैं, कोफिशिएंट को हम लोग हटा देते हैं, और ये कोफिशिएंट को हटा दिए और ये हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आप लोग कहेंगे कि कोफिशिएंट को कुछ भी रहेगा तो हटा देंगे, बिल्कुल कोफिशिएंट कुछ भी रहेगा तो हटा देंगे, तो ऐसा क्यों, तो देखिए कोफिशिएंट इसलिए हटाया जाता है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आप लोग को बताया गया होगा, तो उसमें आप लोग देखे होंगे, पीछे आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहता है तो हम लोग k लिखते हैं, k1 किसी में होगा, किसी में k2। यदि हम लोग ये a1 मान ले और ये a2 मान ले, ये a1 और a2 का स्क्वायर कर दे, और ये क्या था d1/2 और ये हो जाएगा d2/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा /2 और ये आ जाएगा क्या d2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा d2 का स्क्वायर। तो क्या हम लोग का इनिशियल मान लेते हैं कि ये d2 है, इनिशियल d1 भी मान सकते हैं, d2 कुछ भी मान सकते हैं, मान लिए कि ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो अब बताइए इनिशियल और फाइनल में सब डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है, इसी वजह से
हम लोग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन मान लेते हैं कोफिशिएंट हटाकर, क्योंकि आप लोग को 1 से 2 में रिलेशन करने के लिए ही हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन अथवा इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो ये रिलेशन यूज होता है, ये दोनों रिलेशन, क्योंकि आप लोग को डायरेक्टली इनवर्सली ये मतलब दिया हुआ रहता है इस तरह से कि फर्स्ट में कुछ रहेगा नंबर, ये कुछ भी इंक्रीज और डिक्रीज पहले रहेगा, वो चेंज होके सेकेंड में कुछ और बन जाएगा। तो इस वजह से हम लोग ये 2 नंबर लिखे, 2 कोफिशिएंट नहीं, उससे क्या वेरिएबल 2 लिखे, D1 और D2, यहाँ A2 A1 और ये एरिया A2 A1, ठीक है। ये सबसे पहले एरिया कुछ होगा, ये जिस क्वेश्चंस के हिसाब से ही देखते हैं कि सबसे पहले एरिया कुछ होगा और बाद में डिक्रीज हो गया 90%, समझिए ये 100 होगा, 100% पहले, और बाद में डिक्रीज होकर 81% हो गया। तो ये हम लोगों से पूछा कि 81% हो गया, तो हम लोगों से पूछा है कि ये डायगोनल में कितने चेंज आएंगे, कितने %। तो क्या दोनों में चेंजेस सेम ही आएंगे? क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है कि दोनों सेम होंगे। अब देखिए ये स्क्वायर हटा दे, इसमें सिर्फ देखें, ये इसमें सिर्फ देखें, तो ये स्क्वायर हटा दें दोनों सब तरफ से तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आ गया यहां से कि ये साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायगोनल, साइड और डायगोनल डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गए। रिलेशन में हम लोग अच्छे से फाइंड कर पाए कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ A1 A2, यहाँ D1 D2, बस कोफिशिएंट अलग, दोनों सेम। क्योंकि कोफिशिएंट अलग, यदि यहाँ पे D रख दे दोनों जगह तो भी, और यहाँ पे A रख दे तो भी सेम ही आएगा। बट ये यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होता तो आप लोग दोनों चेंज करते तो ये दोनों गड़बड़ हो जाता। जैसे ये रहता कि ये D1 और ये D2, ठीक है। तो आप देखिए कोफिशिएंट आप लोग अलग करेंगे तो दोनों का मतलब काफी चेंज हो जाएगा, ये दोनों का मतलब सेम ही रहेगा, क्योंकि इसमें भी इन्वर्सली हो रहा है ये, ठीक है। तो देखिए दोनों का मतलब चेंज होने का मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं रहेगा, D2 और D1 कर देंगे। तो ये ध्यान रखिए कि ये डायगोनल और साइड दोनों प्रोपोर्शन में रहते हैं। तो चलिए ये तो हम लोग समझ पाए कि ये किस प्रकार से प्रोपोर्शन में है। कोफिशिएंट पे ध्यान मत दीजिएगा, ये हम लोग ओनली वेरिएबल पर ध्यान देंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है अथवा नहीं है। तो ये हम लोग यदि एरिया और साइड का रिलेशन निकाल ले कि कितना % इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है तो उतना ही % हम लोग डायगोनल को मान लेंगे। तो देखिए ये स्टार्टिंग में क्या था, A1 और A2, ये क्या था, ये स्टार्टिंग में 100 था और ये घट के हो गया है 81। आप लोग को अभी बताया गया था घट के क्या हो गया 90%, 81। और ये क्या है साइड स्क्वायर, मीन्स ये S1 का स्क्वायर, ये S2 का स्क्वायर, और ये दोनों को हम लोग अंडर रूट कर दें, दोनों को हम लोग अंडर रूट कर दे तो क्या आ जाएगा 9/10 S1/S2, ठीक है। तो पहले 10 था अब हो गया 9, मीन्स डिक्रीज कितना का आया, तो 10% का डिक्रीज आया। ये हम लोग यहाँ से अच्छे से फाइंड कर पाए कि 10% का डिक्रीज आया, तो डायगोनल में भी उतना ही % का डिक्रीज आएगा। तो अब आप लोग कहेंगे डायगोनल में कैसे आता, तो देखिए डायगोनल में भी तो यही प्रोपोर्शन आ रहा था, डायगोनल में भी क्या आता, आप लोग ये डायगोनल लेते हैं तो ये D1/2 और ये D2/2 यही होता, इसका स्क्वायर कर देते 2 कैंसिल हो जाता और ये आ जाता D1/D2 का स्क्वायर, यही होता, और तो कुछ होता नहीं, 2 तो कैंसिल हो जाते नीचे से। इसलिए हम लोग डायरेक्ट साइड में ही सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट ऊपर नीचे तो कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट तो सेम रहेगा, तो सेम रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। इसी वजह से डायगोनल और साइड हम लोग सिमिलर मान के चलते हैं डायरेक्टली और प्रोपोर्शन में ले रहे उस समय। बाकी समय ये ना मान लीजिए कि आप लोगों को डायगोनल दिया हो रहेगा 17 और पूछ देगा साइड, रेक्टेंगल में पूछ देगा कि साइड और ब्रेथ क्या है, तो आप लोग ये ना कहिएगा कि ये तो दोनों सेम ही हो जाएगा क्योंकि साइड को सेम कहा गया है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। जैसे साइड में ही A√2 रह जाएगा और पुलों को पूछ देगा डायगोनल, तो डायगोनल भी A√2 मार के आ जाइएगा और कहिएगा कि ये तो सेम होता है, ऐसा नहीं है, ये ओनली प्रोपोर्शन में होता है। ये गड़बड़ और भी तरह से मत कीजिएगा।